जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान में पवित्र महीना चल रहा है कार्तिक मास, इसके ऊपर। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के महीनों को बड़ा पवित्र माना है। उनमें वैशाख का महीना, श्रावण का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना, ये कुछ महीने हैं जो विशेष पवित्र माने गए हैं। तो इनकी कथाओं के विषय में भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण में जो कार्तिक महीने की कथा है उसकी। तो पद्म पुराण में कार्तिक महीने की जो कथा है उसका पहला अध्याय आज हम करेंगे। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण से सत्यभामा ने पूछा कि आपकी इतनी सारी पत्नियां हैं, लेकिन उनमें से भी मुझे इतना सम्मान मिलता है, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है, तो मैंने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा काम किया था कि मुझे ये सब, इतनी पत्नियों में भी मुझे इतना सम्मान मिलता है, इतना प्रेम मिलता है? इसका क्या कारण हो सकता है? और एक कल्प वृक्ष किसी के आंगन में नहीं है, लेकिन मेरे आंगन में, इसका क्या क्या महत्व है? तो भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले कि देखो देवी, ये जो कल्प वृक्ष है ये साधारण नहीं है। इसको लेकर के अनेक प्रकार के विवाद इंद्र से भी हुए। एक बार जब भगवान का युद्ध इंद्र से हुआ तो भयंकर युद्ध होने लगा, देवता आदि सब घबराए। तो देवताओं ने घबरा करके गाय को आगे कर दिया। अब गाय और ब्राह्मण को भगवान मारते नहीं है, तो बड़ा धर्म संकट हो गया। भगवान ने अपने हथियार नीचे कर दिए। यह देख करके गरुड़ से रहा नहीं गया, और गरुड़ ने भगवान को इस तरह से हारा हुआ देख करके गाय के आगे गाय पर झपट्टा मारा। और जब गरुड़ ने झपट्टा मारा तो उससे गाय की कान कटा, गरुड़ के झपट्टे से गाय की पूंछ कटी, और उसके अलावा गाय के खून भी निकला। तो पद्म पुराण में आया कि गाय के कान कटने से तो तंबाकू की उत्पत्ति हुई। ये जो आजकल लोग इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तंबाकू जिसको कहते हैं, और ये कान से उत्पन्न हुआ है। और पूंछ कटने से गोभी की उत्पत्ति हो गई, और जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरी वहाँ मेहंदी उत्पन्न हुई। इसीलिए कार्तिक महीने में विशेष रूप से मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, गोभी नहीं खाना चाहिए, और तांबुल जैसी चीज़ तो कभी नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। तो भगवान कह रहे हैं जिसको मोक्ष चाहिए वो इन चीज़ों से दूर रहे। अब उसमें भी जो विशेष रूप से जो कार्तिक महीने को नहा रहे हैं वो तो कम से कम इसको ध्यान रखें। अब जब इतना युद्ध हो गया, इतने युद्ध के बाद कल्प वृक्ष को उखाड़ करके भगवान सत्यभामा जी के महल में लगा दिए हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, एक समय की बात है, तुम कहती हो कि तुमको इतना सम्मान क्यों मिला, तो उसका एक कारण है। एक समय की बात है, एक मायापुरी नगर था। ये मायापुरी वर्तमान में हरिद्वार है। इसको हरिद्वार भी कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक अत्रि गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और सूर्य भगवान के तो विशेष उपासक थे। पर इतनी उपासना करते थे कि भगवान सूर्य उनसे सदैव प्रसन्न रहते थे। उनके सब सुख था, लेकिन उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। लेकिन इस चीज़ का उनको दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो बेटी थी वो पुत्र के समान ही ज्ञानवान गुणवान थी। उसका नाम गुणवती था। सामान्य रूप से वो उसके विवाह को लेकर के चिंतित रहते थे, लेकिन जब आगे समय आया तो उनके ही एक परम शिष्य चंद्र शर्मा से उसका विवाह भी हो गया। एक दिन की बात है कि देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों ही समिधा लेने के लिए जब जंगल में गए तो वहाँ उन्होंने एक राक्षस को देखा। उस राक्षस ने उन दोनों का ही भक्षण कर लिया। महाराज देखो, कथा में ऐसा लिखा पद्म पुराण में कि वो जब समिधा लेने गए तो हिमालय की ओर गए, और पद्म पुराण में लिखा है उस स्थान के प्रभाव से देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों ही भगवान के धाम को चले गए। ये बात जब गुणवती को पता लगी तो बहुत जोर जोर से रोई और बिलक बिलक के रोने लगी
कि अब मेरा भरण पोषण कौन करेगा, मैं किसके सहारे जीऊँगी। लेकिन उसने कार्तिक महीने में व्रत करने का नियम बनाया। और शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है, उस गुणवती ने इतना श्रद्धा भाव से कार्तिक व्रत को किया, इतनी श्रद्धा भाव से कार्तिक व्रत को किया कि करते करते उसका जरा अवस्था तक भी उसमें आ गई महाराज। तो इस प्रकार पद्म पुराण में जो कार्तिक महीने की कथा है उसका पहला अध्याय यहाँ तक पूर्ण होता है। आगे की कथा हम दूसरे एपिसोड में आपसे कहेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।